भाइयों एवं बहनों, जय यीशु। वर्ष का 15 सामान्य रविवार आज के तीनों पाठों में एक ही संदेश देता है, आशा, धैर्य और खुले हृदय का संदेश। पहले पाठ में ईश्वर के वचन की अद्भुत शक्ति का अनुभव कराता है। नबी इसायास कहते हैं कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वह नहीं लौटते, वैसे ही ईश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं लौटता। वह जिस उद्देश्य से भेजा जाता है उसे अवश्य पूरा करता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई है। यह ईश्वर का वचन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला रहा है, लेकिन बीज की तरह ईश्वर का वचन अदृश्य हृदय की गहराइयों में कार्य करता है। वह धीरे धीरे हमारे विचारों, हमारे निर्णयों और हमारे जीवन को नया रूप देता है। ईश्वर का कार्य हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। ईश्वर का वचन कभी असफल नहीं होता। वह उस हृदय में अवश्य फल देता है जो विश्वास के साथ उसे स्वीकार करता और अपने हृदय में रोपता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें आशा का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि वर्तमान समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। जीवन में हम सभी संघर्ष, पीड़ा, असफलता और संकट का अनुभव करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी तकलीफों का कोई अंत नहीं है, लेकिन ईश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि दुख अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य ईश्वर की महिमा और नया जीवन है। संत पौलुस सृष्टि की तुलना एक प्रसव पीड़ा से करते हैं। जैसे एक माँ प्रसव की पीड़ा सहती है क्योंकि उसे नए जीवन के जन्म की आशा होती है, वैसे ही हमारे जीवन की पीड़ाएं भी व्यर्थ नहीं है। यदि हम विश्वास में बने रहें तो ईश्वर हमारी पीड़ा को भी आशीष में बदल देते हैं। इसलिए एक मसीही व्यक्ति कठिनाइयों से भागता नहीं, लेकिन आशा के साथ उनका सामना करता है, क्योंकि ईश्वर सभी दुख और पीड़ाओं को जानते हैं और उनकी योजनाएं इनके माध्यम से अनोखी होती है। संत मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाते हैं। बीज ईश्वर का वचन है और भूमि हमारा हृदय। बीज में कभी कमी नहीं होती, अतः अंतर केवल भूमि का होता है। यही कारण है कि एक ही वचन किसी के जीवन को बदल देता है, जबकि किसी दूसरे पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कई बार हमारा हृदय रास्ते की कठोर भूमि की तरह हो जाता है, जहाँ वचन अंकुर नहीं हो पाता है। कभी वह पथरीली भूमि बन जाता है, जहाँ उत्साह तो होता है पर गहराई नहीं होती। कभी संसार की चिंताएं, धन का मोह माया कांटों की तरह वचन को दबा देती है, लेकिन जब हमारा हृदय नम्र, गहरा विश्वास और खुला होता है, तब वही वचन हमारे जीवन में प्रेम, क्षमा, धैर्य और पवित्रता का भरपूर फल उत्पन्न करता है। प्रभु यीशु आज हम प्रत्येक से नहीं पूछते हैं कि हमने उनका वचन कितनी बार सुना है, पर वे पूछते हैं कि हमने उस वचन को अपने जीवन में कितना जिया। ईश्वर प्रतिदिन अपने प्रेम का बीज हमारे हृदय में बोते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने हृदय को उपजाऊ भूमि बनाएं या उसे कठोर और बंद रखें। ईश्वर का वचन तभी फल देता है जब हमारा हृदय विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारी की उपजाऊ भूमि बनता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदय को अपनी कृपा की वर्षा से सिंचित करे। ईश्वरीय जीवंत वचन हमारे भीतर गहरी जड़ें पकड़ सके, हमारे मन की कठोरता, स्वार्थ, भय
और सांसारिक चिंता को दूर कर हमें ऐसी उपजाऊ भूमि बना दीजिए जहां आपका वचन, प्रेम, विश्वास, आशा और पवित्रता का भरपूर फल उत्पन्न हो तथा हमारा संपूर्ण जीवन आपकी महिमा का फलदायी प्रमाण बन सके। आमीन।